हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है और एक्शन रिसर्च क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अप्लाइड रिसर्च की सबसे पहले बात करें तो अप्लाइड यानी कि यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी जिसको इवॉल्व किया गया है फंडामेंटल रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च को हम यहाँ पे टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्शन रिसर्च और एक होता है इवेल्युएशन रिसर्च। तो जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक बड़ा पार्ट है और उसी का एक छोटा पार्ट है एक्शन रिसर्च। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च हम करते हैं जिसमें हम थ्योरी को इवॉल्व करते हैं और उसी थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं उस चीज का, और उस थ्योरी को अप्लाई जो करते हैं हम, उसी रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च के अंदर जनरलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे हमने थ्योरी को इवॉल्व कर लिया तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमने थ्योरी को इवॉल्व किया और उसी थ्योरी को अगर हम जनरलाइज कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा अप्लाइड रिसर्च। इसके बाद अगर मैं एक्शन रिसर्च की बात करूं तो एक्शन रिसर्च को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो कर्ट लेविन ने इंट्रोड्यूस किया है, या याद रखना है नाम। इसके बाद ये यूज किया जाता है एड्रेस करने के लिए सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। जो एक्शन रिसर्च है बेसिकली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन बताता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन बता रहा है हमारा एक्शन रिसर्च। प्रॉब्लम तो बता रहा है लेकिन वो प्रॉब्लम कैसी है, इमीडिएट प्रॉब्लम, मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन है। ठीक है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है लेकिन वो सॉल्यूशन कैसी है, इमीडिएट सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर एक टेम्परेरी सॉल्यूशन या एक टेम्परेरी आपको एक वे बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बताया उस चीज का। इसके बाद एक्शन रिसर्च के लिए कुछ स्टेप्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं। वो क्या क्या स्टेप्स है, जैसे सबसे पहले प्लान करोगे, फिर एक्ट करोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे, फिर रिफ्लेक्ट करोगे। तो PAOR ये आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं स्टेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर। ये हो गई ट्रिक आपकी याद रखने की, ये हो गई ट्रिक आपकी याद रखने की, इंपॉर्टेंट है याद रखना PAOR। ठीक है, पर आप ऊटी रहते हो। ठीक है, कैसे भी याद रख लो, तो ये हो गई एक छोटी सी ट्रिक। इसके बाद एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस क्या है और क्या सिमिलैरिटीज है, तो जैसे मैंने बताया एक्शन रिसर्च क्या है, उस अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है। ठीक है, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो आज हम देखेंगे। क्या डिफरेंसेस हैं, सो यहाँ पे हमने देख रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर निकालना है तो हम करेंगे एक्शन रिसर्च, और हमने हर एक प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन ले रहे हैं या हर एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरलाइजेशन हो रहा है। तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे हम अप्लाइड रिसर्च की। इसके बाद एक्शन रिसर्च में क्या होता है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है या इमीडिएट सॉल्यूशन होता है, तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। लॉन्ग टाइम पीरियड के या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हम करते हैं, अप्लाइड रिसर्च। सो दैट्स इट फॉर नाउ। कॉन्सेप्ट तो यहीं तक ही था। इसके बाद देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। तो ये है कुछ क्वेश्चंस। एक्शन रिसर्च इज यूज्ड प्राइमरली टू इंप्रूव अ गिवन सिचुएशन बाय अ प्रैक्टिशनर। और स्टेटमेंट 2 है अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्शन रिसर्च में क्या बोल रहे हैं, ये यूज किया जाता है प्राइमरली इंप्रूव करने के लिए एक गिवन सिचुएशन जो प्रैक्टिशनर को दी हुई है। एंड स्टेटमेंट 2 दे रखी है अप्लाइड रिसर्च के कि भाई यहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो यही हमने पढ़ा था। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है टू इन्वेस्टिगेट अ सेल्फ selected issue in your own classroom to effect positive changes in your teaching and in your students learning you will conduct। आप कौन सी रिसर्च कंडक्ट करोगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेल्फ सिलेक्टेड इश्यूज को। ठीक है, एक क्लास के अंदर। सो आप कौन से रिसर्च करोगे, एक्शन रिसर्च, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी। सो द करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म एक्शन इन एक्शन रिसर्च इंप्लाइज। तो एक्शन रिसर्च के अंदर एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब होता है स्टडी लीड्स डायरेक्टली टू एक्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द चॉइस which has right sequence in the process of conducting an action research। अब करेक्ट सीक्वेंस कौन बता रहा है,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, सिलेक्टिंग ऑफ फोकस। इसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस को, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डाटा को एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और देन इन्फॉर्म्ड एक्शन लेते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉलेज टीचर plans a research program in which she intends to improve the socio-emotional aspect of his or her classroom climate during teaching। तो इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड यूज करेंगे और अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो कॉलेज टीचर है वो एक रिसर्च प्रोग्राम सोच रहे हैं जो इंटेंट करेगा, इंप्रूव करेगा सोशो इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम। तो कौन सा रिसर्च सही रहेगी, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और एक्शन रिसर्च। सो द करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो भी हमने देखे हैं, और आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।